जेएस एजुकेशन ऑनलाइन चैनल के माध्यम से मैं जितेंद्र सिंह आज आपके सामने लाया हूं यथार्थवाद और शिक्षा। यथार्थवाद पर आज हम चर्चा करेंगे। यथार्थवाद से क्वेश्चन बन जाता है आपका बीएड में, डीएलएड में और टेट में। यानी कि जो टेट के पेपर्स होते हैं आपके कोई से भी स्टेट में हो चाहे वो, तो उन टेट के पेपर्स में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। सुपर टेट में भी क्वेश्चन बनता है यथार्थवाद और शिक्षा। आपको यथार्थवाद के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यदि आप शिक्षा शास्त्र संबंधित या अध्यापक संबंधित कोई तैयारी कर रहे हैं तो शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। यथार्थवाद। यथार्थवाद के जो जन्मदाता माने जाते हैं वो माने जाते हैं अरस्तु। यथार्थवाद अंग्रेजी के रियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी शब्द भी जो है रियल शब्द से उत्पत्ति हुई है। इसके रियल जो लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का जो शब्द है रियलाइज, इस शब्द से जो है रियल शब्द की उत्पत्ति हुई है और इसका अर्थ होता है वस्तु। यानी रियलाइज शब्द का क्या मतलब होता है? वस्तु। इस प्रकार रियलिज्म शब्द का शाब्दिक अर्थ जो हुआ वो हुआ आपका वस्तुवाद या वस्तु संबंधित विचारधारा। यानी कि रियलिज्म शब्द का शाब्दिक अर्थ यहां पर निकल कर आता है वस्तुवाद या वस्तु संबंधित विचारधारा। वस्तुवाद वस्तु संबंधित विचारधारा के प्रति एक दृष्टिकोण है जिसके अनुसार संसार की वस्तुएं यथार्थ हैं। इस बात के अनुसार केवल इंद्रिय जनित ज्ञान ही सत्य है। यानी कि जो संसार का जो संसार है उसका जो रूप जो यथार्थ है, यानी जो वस्तु है उसका जो वास्तविक रूप है वही सत्य है। जो हमें दिख रहा है, जो हमारी इंद्रियों द्वारा दिख रहा है, हम इंद्रियों द्वारा महसूस कर रहे हैं, जैसे कि हमारी इंद्रिय होती हैं आंख, कान, नाक, जो हमारी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों से हम जो महसूस करते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं, वही सत्य है यथार्थवाद के अनुसार। तो यथार्थवाद को समझने के लिए कुछ यहाँ पर परिभाषाएं दी हैं, उन परिभाषाओं पर हम चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहले आपका स्वामी राम तीर्थ के अनुसार क्या है यथार्थवाद? यथार्थवाद का अर्थ वह विश्वास का सिद्धांत है जगत को वैसा ही स्वीकार करता है जैसे कि वह हमें दिखता है। यानी कि जो जैसा हमें दिख रहा है संसार में या हम हमारे आसपास की वस्तुएं जो जैसी हैं, हम उन्हें वैसे ही स्वीकार करते हैं। यदि हमें सामने सफेद रंग की दीवार दिखाई दे रही है तो सफेद रंग की दीवार को ही हम जो है सत्य मानेंगे, ना कि उसके पीछे की जो कोई भी बात है जो हमें पता नहीं है उस पर हम कल्पना के माध्यम से कि नहीं कह सकते कि ऐसा है वैसा है। जो हमारी इंद्रियों से हमें महसूस हुआ, जो हमें दिखाई दिया, जैसा हमें दिखाई दिया, हम उसको ही सत्य मानते हैं। यथार्थवाद यह स्वीकार करता है कि जो कुछ हम प्रत्यक्ष में अनुभव करते हैं उसके पीछे तथा मिला जुला वस्तुओं का यथार्थ जगत होता है। जे.एस. रोस के अनुसार, जे.एस. रोस कहते हैं कि जो भी हम महसूस कर रहे हैं या जो भी हमें प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर रहे हैं उसके पीछे मिला जुला वस्तुओं का एक यथार्थ जगत होता है। यानी जो वस्तुएं हैं हमारे पास, जो सच जो हमें दिख रही हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, उन वस्तुओं का मिला जुला स्वरूप ही जो है प्रत्यक्ष रूप से जो हम अनुभव करते हैं वही क्या है? यथार्थ है। इसके बाद आता है यथार्थ संसार की सामान्यता उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में हमें वह दिखता है। बटलर के अनुसार, बटलर महोदय कहते हैं कि संसार की सामान्यता, हम उसे संसार को उसी रूप में स्वीकार करते हैं जिस रूप में हमें वह दिखाई दे रहा है, ना कि हम उसमें कोई लाग लपेट करते हैं। तो ये यथार्थवाद की परिभाषा हुई। यहाँ से यथार्थवाद की परिभाषाओं में जो निकल कर आता है उसके बारे में देखते हैं हम। आसान शब्दों में हम यथार्थवाद का तात्पर्य एक ऐसी विचारधारा से है जो हमारे आसपास मौजूद समस्त वस्तुओं और भौतिक जगत जिसका हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं उसे ही सत्य मानते हैं। यानी कि यथार्थवाद से हमारा क्या तात्पर्य है? जो हमारे आसपास की मौजूद समस्त वस्तुएं हैं और भौतिक जगत है, यानी जो हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, उन्हें हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, मुंह, नाक, हाथ, पैर, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके द्वारा जो हम प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं उसी को हम जो है सत्य मानते हैं। ये यथार्थवाद की जो परिभाषाएं, यथार्थवाद का जो अर्थ यहाँ पर निकल कर आता है। यथार्थवाद की तत्वमीमांसा। यथार्थवाद यह मानता है कि ब्रह्मांड गतिशील पदार्थ का बना है। हम अपने अनुभवों के द्वारा जगत के नियमित क्रियाकलापों को पहचान सकते हैं। पदार्थ गतिशील है और वह अस्तित्व में है, इसलिए सत्य है। यानी कि जो ब्रह्मांड है ये पदार्थ से निर्मित है और जो पदार्थ है
वो जो है गतिशील है, इसलिए उसका अस्तित्व है, मतलब पदार्थ का जो पदार्थ जो है गतिशील है, इसलिए उसका अस्तित्व माना जाता है और इसलिए वह सत्य है। यानी तत्वमीमांसा में क्या माना गया है, यथार्थवाद की पदार्थ को सत्य माना गया है, जो भी पदार्थ है वो सत्य है। इसके बाद आता है आपका ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा में यथार्थवादियों का विचार है कि वास्तविक जगत का अस्तित्व, हम वास्तविक वस्तुओं को जानने, क्योंकि इसका अस्तित्व है, हम यह कह सकते हैं कि वस्तुओं का वास्तविक जगत में अस्तित्व होता है तो सत्य है। कोई भी कथन विश्लेषण के पश्चात ही स्वीकार किया जाता है। ज्ञान का अस्तित्व मस्तिष्क ही स्वीकार करता है, यानी कि वास्तविक जगत जो है वही उसका ही क्या है, अस्तित्व है। जो वास्तविक वास्तव में जगत है उसको ही अस्तित्व में माना गया है। ज्ञान मीमांसा इसकी कहती है। जैसे कि आदर्शवाद में जो है वास्तविक जगत को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता, जो पारलौकिक जगत है उसको महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन यहाँ पर यथार्थवाद में जो वास्तविक जगत है जिसमें हम रहते हैं, इसको ही जो है सत्य माना जाता है। मस्तिष्क जो है उसी को स्वीकार करता है जो कि विश्लेषण के पश्चात उसका निष्कर्ष निकलता है, किसी भी चीज का विश्लेषण करता है और उसको उसका जो निष्कर्ष निकल कर आता है उसी को जो है यहाँ पर जो है मस्तिष्क सत्य मानता है। यानी मस्तिष्क उस चीज को सत्य मानता है जो दिख रहा है या जो सिद्ध हो रहा है। इसके बाद आपको आता है मूल्य मीमांसा। मूल्य मीमांसा क्या कहती है यथार्थवाद की? यथार्थवाद प्राकृतिक नियमों में विश्वास करता है। उनका कहना है कि मनुष्य इन नियमों का पालन करके सादा जीवन व्यतीत कर सकता है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। सौंदर्यपूर्ण कला का कार्य ब्राह्मण या प्रकृति की व्यवस्था तथा तर्क की प्रति छाया है। कला की सराहना की जाती है। मूल्य मीमांसा के अनुसार जो यथार्थवाद की मूल्य मीमांसा कहती है वो प्राकृतिक नियमों को मानती है, यानी जो प्रकृति ने बनाया है, जो हमारे आसपास की सृष्टि है, जो जैसी है उसको मानना चाहिए। उसको उसके जो सौंदर्य है, जो आसपास की प्रकृति की सौंदर्य है या उसकी सौंदर्यपूर्ण कला है, कार्य है, जो प्रकृति की व्यवस्था है, उसमें हमें विश्वास रखना है और उसी के अनुसार हमें चलना है। तो मूल्य हमारे जो होंगे, जो प्रकृति ने हमें निर्धारित किया है, जो सत्य है, जो आसपास दिख रहा है, तो उन मूल्यों को हम यहाँ पर मानते हैं। इसके बाद यथार्थवाद के मूल सिद्धांत क्या क्या होते हैं? प्रत्येक जगत को ही सत्य मानता है। यथार्थवाद जो है, जैसे कि आप जानते हैं कि यथार्थवाद के अनुसार जो प्रत्येक जगत है, जो हमें दिख रहा है जगत, जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसे छू सकते हैं, उस जगत को ही हम जो है सत्य मानते हैं। इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही जो है हम मानते हैं। इसमें जो हमें ज्ञान, हमें जो यथार्थवादी मानते हैं कि जो ज्ञान हम इंद्रियों से प्राप्त करते हैं वही ज्ञान सत्य है। यानी कि जो हमने देखा कि ये काला है या सफेद है, या हमने सूंघा या हमने जो छुआ ये मोटा है पतला है, तो इस तरीके से जो भी हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं अपनी इंद्रियों द्वारा, उसे ही सत्य मानता है यथार्थवाद। और यथार्थवाद जो है आंगिक सिद्धांत को मानता है। जगत के सभी तत्व, नियमों व विचारों में इसी परिवर्तनशीलता के कारण परिवर्तन होता है। इस सिद्धांत के समर्थक वैज्ञानिक नियमों का शाश्वत मानकर न मानकर परिवर्तनशील मानते हैं। यानी कि कोई भी चीज सत्य नहीं है, इसमें परिवर्तन होता रहता है, तो इसलिए जो है आंगिक सिद्धांत को यहाँ पर माना गया है। पारलौकिकता को अस्वीकार करता है, यानी कि जो भी यथार्थवाद मानता है उस ज्ञान को मानता है जो आसपास का हमारा लोक है, यानी इस लोक को सत्य मानते हैं। पारलौकिक जो सत्ता है उसे जो है स्वीकार नहीं करता है यथार्थवाद। यथार्थवादियों के अनुसार जो भी सत्य है वो है जो हमें दिख रहा है, जो हमारी इंद्रियों द्वारा हम महसूस कर रहे हैं। वस्तु जगत में नियमितता स्वीकार करना। यथार्थवादियों के अनुसार अनुभव और ज्ञान के लिए नियमितता का होना आवश्यक है। वस्तु जगत में नियमितता के सिद्धांत को स्वीकार करके ने के कारण यथार्थवादियों का दृष्टिकोण यांत्रिक बन गया, इसलिए वे मन को भी यांत्रिक ढंग से क्रियाशील मानते हैं। यानी वस्तु जगत में क्या होता है, नियमितता, हमें नियम कानून से चलना चाहिए, एक सिस्टमेटिक ढंग से चलना है। तो इस तरीके से जो है हम एक मन को भी हम जो अपने यंत्र की तरह प्रयोग करते हैं, यानी कि एक तरीके की मशीनरी की तरह से प्रयोग करते हैं। यथार्थवादियों के अनुसार वस्तु जगत में नियमितता को स्वीकार करने से ही हमें जो है ज्ञान प्राप्त होता है। इसके बाद आता है मानव के वर्तमान व्यावहारिक जीवन पर बल। जो मानव का वर्तमान में है, मानव वर्तमान में रह रहा है जहां, तो उसके उसके व्यावहारिक जीवन पे, यानी कि जो उसका वास्तव में जो जीवन है उस पर बल देता है कि किस तरीके से उसे जो है यहाँ पर रहना है, प्रकृति के बीच में संघर्ष करना है, अपने आप को जीवित रखना है,
आत्मा परमात्मा परलोक आदि आध्यात्मिक बातों में कोई रुचि नहीं लेते। यथार्थवादी वे मानते हैं कि जैविक प्रधान मानकर उनका लक्ष्य सुखी जीवन व्यतीत करना, यानी कि अपने जीवन को सुखी बनाना यथार्थवादियों का मुख्य लक्ष्य होता है। जीवन को सुखी किस तरीके से बनाए, यानी कि जो भी जीवन है ये है, इसके बाद कोई जीवन नहीं मानते यथार्थवादी। तो जो वर्तमान में जो व्यवहारिक जीवन है उस पर बल दिया जाता है, प्रयोग पर बल। कोई भी चीज जो है, कोई भी विचारधारा जो है उसका निरीक्षण में प्रयोग करके उसे सत्य मानते हैं, उस पर बल दिया जाता है। जो भी चीज मानते हैं प्रयोग द्वारा जब वो सिद्ध हो जाती है तो उसी को जो है माना जाता है, तो प्रयोग पर बल देते हैं यथार्थवादी। यथार्थवाद के प्रमुख रूप कौन कौन से होते हैं, ये यहाँ नाम आपको याद होना चाहिए, इनको जो है डीपली आपके कोर्स में नहीं है। मानवतावादी, सामाजिक और ज्ञानेंद्रिय और नव यथार्थ, तो ये आपके यथार्थवाद के प्रमुख रूप हैं। शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए यथार्थवादी के अनुसार? शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं? यथार्थवादी जीवन में किसी अंतिम उद्देश्य में विश्वास नहीं किया जाता, यानी कि कोई भी जो है शिक्षा का अंतिम उद्देश्य नहीं होता। उद्देश्य जो है मनुष्य परिस्थिति स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। वे मनुष्य को इस संसार का एक पदार्थ मानते हैं, उसके जीवन को एक प्रक्रिया मानते हैं। उसके अनुसार शिक्षा द्वारा हमें मनुष्य को इस योग्य बनाना है कि अपने प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण में वो समायोजन करके अपना सुखपूर्वक जीवन जी सके। यानी यथार्थवादियों के अनुसार इसमें उनका विश्वास है कि वो जो है इस संसार को एक पदार्थ मानते हैं और हमारे जो मनुष्य का जो जीवन है इसको एक प्रक्रिया मानते हैं, और इसको जो है शिक्षा के अनुसार जो है वह और मनुष्य को जो है योग्य बना देते हैं प्रकृति में जीने के लिए, समाज और पर्यावरण में समायोजन करने के लिए, जिससे कि उसका जीवन और सुखी हो सके, यानी वो सुखपूर्वक इसी जीवन को व्यतीत कर सके। इसके लिए वे शारीरिक विकास, इंद्रियों के प्रशिक्षण, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और व्यावसायिक शिक्षा पर बल देते हैं। यही उनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, यानी कि वो जब उनका मुख्य उद्देश्य है मानव को तैयार करना प्रकृति और सामाजिक पर्यावरण में समायोजन कर सके, सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। इसके लिए वह उसको शारीरिक रूप से विकसित करते हैं, उसकी इंद्रियों को विकसित करते हैं, इंद्रियों का प्रशिक्षण देते हैं, मानसिक विकास करते हैं, सामाजिक विकास करते हैं, व्यावसायिक शिक्षण पर बल देते हैं। तो इन सब चीजों का उद्देश्य होता है शिक्षा में यथार्थवादियों के। यथार्थवादी के अनुसार शारीरिक विकास और इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है, यानी शारीरिक विकास किया जाता है, इंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाता है, नहीं उसकी इंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाता है। मानसिक शक्तियों का विकास, बच्चे की मानसिक शक्तियों का विकास करना भी यथार्थवाद की एक उद्देश्य और वैज्ञानिक दृष्टि का विकास, यानी कोई भी चीज जो है वैज्ञानिक रूप से मानी जाएगी यथार्थवादियों के अनुसार। व्यावसायिक उन्नति, बच्चे की व्यावसायिक उन्नति करने के लिए जो है यथार्थवादी यहाँ पर जो है बल देते हैं, शिक्षा का उद्देश्य होता है। अगला शिक्षा का उद्देश्य होता है बालक और भौतिक संसार के लिए तैयार करना, बालक को जो भौतिक संसार है उसके लिए तैयार करना यथार्थवाद की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। मनुष्य के जीवन को सुखी बनाना जो है मनुष्य के जीवन का उद्देश्य होता है। उसके बाद बालक को प्राकृतिक और सामाजिक परिवर्तन से पर्यावरण से परिचय कराना, जो प्रकृति है आसपास बालक की और जो पर्यावरण उससे जो है परिचित कराना यथार्थवाद का मुख्य उद्देश्य होता है। शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियों में वस्तु विधि, निरीक्षण विधि, विश्लेषण विधि का प्रयोग करते हैं। एडम्स के अनुसार शिक्षा के सिद्धांत क्षेत्र में यथार्थ न तो विद्वता करता है, इसका प्रमुख कार्य शाब्दिकता का विरोध करना है, यानी जो शाब्दिक शिक्षा है उसका विरोध करना है। यहाँ प्रयोग द्वारा जो है बच्चों को सिखाया जाता है। पाठ्यचर्या में जो है बालक की जो है आपके जो होता है व्यावसायिक शिक्षा पर इन्होंने बल दिया है। इतिहास, भूगोल, कानून की शिक्षा को, गुण और साहित्य, कला, संगीत आदि की शिक्षा को गुणात्मक स्थान दिया गया है। तो इन सब विषयों का जो है पाठ्यक्रम में यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। पाठ्यक्रम में जो होता है यथार्थवाद के गुण अथवा विशेषता, यथार्थवाद शिक्षा दर्शन के अनुसार व्यावहारिक होनी चाहिए, क्योंकि अव्यावहारिक शिक्षा निरर्थक है। यानी कि यथार्थवादी शिक्षा को व्यावहारिक शिक्षा को जो है वरीयता दी जाती है, इसका गुण है। यथार्थवाद शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा के पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों को प्रमुखता दी जाती है। आधुनिक वैज्ञानिक युग में यह सिद्धांत तो सिद्ध किया जा सकता है, विज्ञान के अभाव में कोई भी देश उन्नति नहीं कर सकता। यानी कि वैज्ञानिक शिक्षा को जो है यहाँ पर बल दिया जाता है, वैज्ञानिक विषयों पर बल दिया जाता है। यथार्थवाद के अनुसार जो आज
इस समय विद्वान है वही सत्य है तथा वास्तविक है, इसके अनुसार क्या पर बल दिया जाता है, क्या होना चाहिए पर बल नहीं दिया जाता। यथार्थवाद के अनुसार ब्रह्म स्वरूप आज वैज्ञानिक विधियों को ही सर्वोत्तम विधि माना जाता है और आगमन विधि के प्रयुक्त किया जाता है। आज शिक्षा के अंतर्गत सहसंबंध प्रयोगात्मक ह्यूरिस्टिक विधि को महत्वपूर्ण दिया जाता है। इसके बाद यथार्थ शिक्षा के दोष और कमियों को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यथार्थवाद शिक्षा का जो कोई शाश्वत मूल्य नहीं है, ये इसका एक दोष है। भौतिकता यह है, पूर्ण रूप से भौतिकता है शिक्षा की जो सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि पूर्ण रूप से भौतिकता को मानता है। यथार्थवाद धर्म और नैतिकता के विषयों पर कोई महत्व नहीं दिया गया। विज्ञान के महत्व को स्वीकार करने के समकक्ष साहित्य, कला इत्यादि विषयों पर यथार्थवाद ने उपेक्षा की है। अब यथार्थवाद शिक्षा दर्शन दैनिक जीवन के तथ्यों में आस्था रखता है। परिणाम स्वरूप अध्यापक व छात्रों में निराशा उत्पन्न होती है तथा वे अपने जीवन में कोई उन्नति नहीं कर पाते। यानी कि जो दैनिक जीवन है उसके तथ्यों पर ही आस्था रखी जाती है, तो इससे क्या होता है, कभी कभी निराशा उत्पन्न हो जाती है और निराशा को दूर करने का यथार्थवाद में जो है कोई भी साधन नहीं है। यथार्थवाद में आत्मा, ईश्वर आदि के अस्तित्व को अस्वीकार करता है, परंतु सत्ता को स्वीकार, अस्तित्व का ज्ञान किस प्रकार किया जाता है, इसका उत्तर यथार्थवाद के पास नहीं है। यानी अस्तित्व का ज्ञान हम किस प्रकार से करेंगे, ये जो है यथार्थवाद हमें नहीं बताता। तो यथार्थवाद शिक्षा में हमने यहाँ पर जो है समझने की कोशिश की। यहाँ से आप लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन अपना लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।